हेलो दोस्तों, सफलता ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो हिंदी का वर्णमाला का जो कुछ भाग आपका बचा था, फर्स्ट पार्ट में हमने वर्णमाला का स्वर वाला जो पार्ट था वह कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम उसी में वर्णमाला में ही आपका दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोग वर्णमाला से ही जो व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म और आपका जो संयुक्त व्यंजन है, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो ये आपका वर्णमाला का क्लास 2 है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका जो वर्णमाला है, ठीक है, वर्णमाला को ही और आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्णमाला में हमने स्वर देख लिया था। ठीक है, अब आगे हम उसी का दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, आपका व्यंजन। क्या देखेंगे, व्यंजन वर्ण। व्यंजन बोल दिया जाए या व्यंजन वर्ण बोल दिया जाए, ठीक है, एक ही है। तो देखते हैं व्यंजन क्या होता है। तो यह स्वर के माध्यम से बोली जाती है। यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती है। ठीक है भाई, यह क्या है, स्वर के माध्यम से बोली जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपका व्यंजन होता है वह स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यह किसके माध्यम से, स्वर के माध्यम से, स्वर वर्ण के माध्यम से बोली जाती है, इस वजह से पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है। लेकिन आपका जो स्वर है वह बिना किसी के सहयोग के बोली जाती है, इसलिए जो स्वर होते हैं वह पूर्ण अपने आप में एक स्वतंत्र होते हैं। ठीक, ये रहा आपका क्या, आपका व्यंजन। ठीक है, जैसे आगे और चलते हैं, तो इसमें आपका कुल जो व्यंजन है, व्यंजन की कुल संख्या, ठीक है, कुल व्यंजन की संख्या, ठीक है, कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, 33। ठीक है, कुल व्यंजन की संख्या क्या है, 33 है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आपका कौन कौन सा वर्ण आता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आपका व्यंजन वर्ण है, ठीक है, व्यंजन वर्ण, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कि जो व्यंजन वर्ण है उसमें और कौन कौन से भाग में व्यंजन वर्णों को बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, जैसे हम लोग स्पर्श व्यंजन का तात्पर्य यह है कि जैसे वर्णों को बोलते हैं तो जो हमारा कंठ होता है, तालु होता है, ओष्ठ होता है, तो इन सबसे अलग अलग वर्णों का उच्चारण होता है। तो कौन सा वर्ण किस चीज को क्या करता है, स्पर्श करता है, इसलिए बोलते हैं इसे स्पर्शीय व्यंजन। ठीक है, जो स्पर्शीय व्यंजन होता है ये आपके, ठीक है, जो स्पर्शीय व्यंजन होता है, ठीक है, इसकी संख्या, इसकी संख्या होती है आपकी कितनी, 25। ठीक है, याद रखिएगा, जो स्पर्शीय व्यंजन होते हैं उसकी संख्या कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसी में। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, जो अंतस्थ व्यंजन होता है इसकी कुल संख्या कितनी होती है, देखते हैं। ठीक है, कुल संख्या देख लेते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन होता है उसकी कुल संख्या होती है 4। ठीक, कितनी संख्या होती है, 4। यहाँ पास मैं आपको संख्या बता रहा हूँ, इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक एक टॉपिक को और इसी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आगे अंतस्थ व्यंजन हो गया, इसके बाद आगे और देखते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या देखेंगे, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन, इसकी भी कुल संख्या देख लेते हैं कितना होता है, कि ऊष्म जो व्यंजन होता है ना, इसकी कुल संख्या कितना होता है। तो जो ऊष्म व्यंजन होता है इसकी भी कुल संख्या क्या होती है, 4 होती है। ठीक, कितना होता है, 4। कौन कौन से होते हैं ये मैं अभी जस्ट बताऊंगा। सबसे पहले इसकी जो संख्या कितना है इसको याद रखिएगा, ये बार बार आपके एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में, चाहे पीएससी का हो, व्यापम का हो, व्यापम का जो भी एग्जाम, चाहे शिक्षक भर्ती हो, ठीक है, चाहे प्री डीएड बीएड हो, ये हिंदी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बनाया जा रहा है, मतलब सभी एग्जाम में आने लायक इसमें कंटेंट आपको
फ्री में उपलब्ध हो रहे हैं, तो अधिक से अधिक आप इस वीडियोस को देखें। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितना है आपका 4। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आपका आगे देखते हैं उत्क्षिप्त। ठीक है, उत्क्षिप्त जो व्यंजन है, ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है, इसकी संख्या कितनी है तो इसको देखते हैं। जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, ठीक है, इसकी जो कुल संख्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन की कुल संख्या आपका 2। कितना है 2 है। और एक लास्ट बच जाता है इसमें आपका, ठीक है, लास्ट क्या है आपका संयुक्त संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन इसकी कुल संख्या कितनी है, संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या क्या है आपका 4। ठीक है, क्या क्या है मैं बताऊंगा, इसको डिटेल में अभी जानेंगे। कौन सा जो वर्ण है व्यंजन वर्ण किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन सा वर्ण किसके अंतर्गत आता है, हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखते हैं स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्पर्शी जो व्यंजन होता है इसमें 25 आपके वर्ण आते हैं, व्यंजन वर्ण। वह कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें आपका आता है, ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक, ये आपका आता है किसके अंतर्गत, स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आता है आपका जो क वर्ग, च वर्ग, ट, त और प वर्ग। ठीक है, कचट तप मैंने ट्रिक आपका बता रखा है। ठीक, कचट तप के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें जो मैंने बताया कि प्रत्येक में क्या है 5-5 वर्ण आते हैं, 5-5 व्यंजन वर्ण आते हैं। उन सभी को जब हम लोग जोड़ते हैं, काउंट करते हैं, तो वो आपका 25 हो जाता है। जैसे मैं अभी लिख देता हूं और बताता हूं फुल डिटेल में। ठीक है, इसमें आपका आ जाता है क, ख, ग, घ और अंग। ठीक, ये हो गए कितने 1 2 3 4 और ये 5 किसके अंतर्गत, क वर्ग के अंतर्गत। ठीक, आगे और चलते हैं आपका च वर्ग में। च वर्ग में आते हैं तो च, छ, ज, झ और आपका इया। ये आपका हो गया 5। इसमें च वर्ग में 5 व्यंजन वर्ण, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, इसी प्रकार से आगे हम लोग ट वर्ग में देखते हैं। ट, ठ, ड, ढ और अण। ठीक, इसमें भी आपका ट वर्ग में 5 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से त वर्ग में त, थ, द, ध और ये न। ठीक, इसमें भी 5 आ गया। इसी प्रकार से प वर्ग में देखते हैं। प, फ, ब, भ और म। ये आपके कुल टोटल कितने हो गए हैं आपके 25। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 आपके प वर्ग में। तो टोटल कितना हो गया, ये आपका हो गया 25 स्पर्शीय व्यंजन। और आगे फुल डिटेल में देखेंगे स्पर्शी व्यंजन में, और आगे देखेंगे कि इन सब का जो उच्चारण स्थान है वह कहां कहां से होता है, किस किस वर्ण को जिससे बोलते हैं, तो कौन सा आपका अंग जो क्या होता है स्पर्श करता है। ठीक है, इसको और डिटेल में आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभी मैं इसकी कुल संख्या बता रहा हूं, कौन कौन सा वर्ण किसके अंतर्गत आता है उसको बता रहा हूं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा। ठीक, अंतस्थ व्यंजन, क्या अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आपका, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आपका आता है य, र, ल और व। य, र, ल और व 4 आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। उसी प्रकार से ऊष्म व्यंजन में आते हैं। तो ऊष्म व्यंजन में आपका श, स और श, ये और ह, ये 4 किसके अंतर्गत आ जाता है, आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका पूछा गया सवाल है कि जो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 4। कौन कौन से होते हैं, तो श, श और श और ह।
याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका बार बार पूछा जाता है। इसी में से आपका जो सवाल है क्या है, बार बार रिपीट होता है, क्रिएट होता है, प्रश्नों को घुमा कर देता है, लेकिन आपका जो सवाल है इन्हीं में से क्या है, बनता है। याद रखिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन या इसी को बोला जाता है द्विगुणी व्यंजन। क्या? द्विगुणी व्यंजन। इसका जो गुण होता है वो दो होता है, दो प्रकार से इसको यूज किया जाता है, इस वजह से इसको बोला जाता है द्विगुणी व्यंजन। इसकी संख्या होती है दो। कौन कौन सा? ये ड और ये आपका ढ। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे संयुक्त व्यंजन में आते हैं। संयुक्त व्यंजन में इसकी संख्या होती है चार। कौन कौन से होता है देखते हैं। तो इसमें होता है आपका ज्ञ, ठीक, स्र, त्र और छत्री का। इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन की भी संख्या क्या हो जाती है? चार। तो ये मैंने बता दिया जो व्यंजन वर्ण को बांटा गया है, किसके किसके अंतर्गत क्या क्या रखा गया है, ये हमने जान लिया कि आपका जो स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत 25 और 25 वर्णों को मैंने बता दिया। अंतस्थ जो व्यंजन है उसकी संख्या होती है चार। तो चार मैंने बता दिया कितना, कौन कौन सा, य, र, ल और व। और उसी प्रकार से उष्म व्यंजन की संख्या होती है चार। कौन कौन से? स, श, स और ह। उसके बाद उच्छिप्त व्यंजन होता है आपका दो, ड और ढ। और वहीं संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है चार, ज्ञ, स्र, त्र और छत्रिक। इस प्रकार से हमने देख लिया कुल आपका व्यंजन वर्ण को कितने रूपों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसी को फुल डिटेल में पढ़ते हैं कि आपका जैसे स्पर्शी व्यंजन, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है। जो अंतस्थ व्यंजन है या अलावा उसे क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन को क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, और जो संयुक्त व्यंजन है किससे किससे, किस वर्ण से मिलकर आपका बना होता है, इन सब के बारे में आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं। आगे सबसे पहले हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपका, इसमें पढ़े थे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, इसको डिटेल में जानते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन होता है और इसका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है। ठीक है, इसको तो सबसे पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन, या इसी को बोला जाता है स्पर्शी व्यंजन, दोनों एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो स्पर्श व्यंजन होता है इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, जो स्पर्श व्यंजन होता है किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो इसकी परिभाषा है वह है इसका उच्चारण क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के माध्यम से होता है, इसलिए इसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो इसका जो उच्चारण है वह कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के माध्यम से होता है, इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इसे स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक, इसकी जो कुल संख्या मैंने बताया था, ठीक है, याद रखिएगा, जो इसका स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या कितना बताया था मैं, स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या कितने हैं, 25। याद रखिएगा, ये सिर्फ स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं जो स्पर्शी व्यंजन होता है। ठीक है, जो स्पर्शी व्यंजन, तो इसका जो कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत और ओष्ठ से किस प्रकार उच्चारण होता है और कौन कौन से वर्ण किसके अंतर्गत आता है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको एक मैं चार्ट बना रहा हूं। ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले लिख रहा हूं वर्ग, किस वर्ग के अंतर्गत आएगा इसको देखेंगे। ठीक है, वर्ग के बाद हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान, क्या, उच्चारण स्थान। इसके बाद देखेंगे आपका क्या, व्यंजन, क्या, व्यंजन, जो व्यंजन वर्ण है कौन कौन से आपका इसके अंतर्गत
आता है, इसको देखेंगे। ठीक है, ठीक। ये बन गया आपका क्या, एक प्रत्यय को हमने अलग अलग खंड में डिवाइड कर दिया। अब हम लोग क्या करते जाते हैं, इसको एकदम डिटेल में पढ़ते जाते हैं कि जो वर्ग है, वर्ग मतलब इसमें मैंने बताया था इसको 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। आपका क्या, क वर्ग, ठीक है, क, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और आपका लास्ट प वर्ग। ठीक है, ये आपका क्या है, ठीक है, इसको किन किन आपका वर्ग में बांटा गया है, इसको हम लोग एक एक को क्या करेंगे, एक, ठीक है, ये जो मैं खंड बना रहा हूं इसके माध्यम से समझेंगे, एकदम सरल रूप में समझेंगे कि कौन सा जो वर्ण होता है किसके अंतर्गत आता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, और आपका जो स्पर्शी व्यंजन है उसका उच्चारण जो स्थान है, कहां कहां से उसका उच्चारण होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये तो आपका वर्ग, कितने वर्ग होते हैं, जो व्यंजन जो होता है आपका स्पर्शी व्यंजन कितने वर्गों में बांटा गया है, इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसको याद रखने का जो ट्रिक था, क्या ट्रिक मैंने बताया था आपको याद रखना है, ठीक है, कचट तप, ठीक है, कचट तप आपको याद रखना है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, तो ये क वर्ग आपका चट तप, कचट तप याद रखेंगे तो ये आपका याद रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब आपका जो उच्चारण स्थान है, क के अंतर्गत क्या है आपका 5 वर्ण आते हैं, क वर्ग के अंतर्गत क्या है, क से लेके हम लोगों को आगे 5 वर्ण लेना है, जो किसके अंतर्गत आता है, आपका उच्चारण स्थान, मतलब आपका आता है क वर्ग के अंतर्गत। तो इसका जो उच्चारण स्थान है, किसका, क वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से किया जाता है उसको देखिए, ये किया जाता है आपका कंठ से, किसे, कंठव्य व्यंजन। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठव्य व्यंजन या कंठ व्यंजन। ठीक है, अब इसका जो उच्चारण स्थान है आपका क का कंठव्य व्यंजन, अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है आपका क, ख, ग, घ और ये आपका अंग। ठीक, ये 5 वर्ण जो है आपके क वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, मतलब जो आपका गला है, कंठ है, गला है, इससे इन वर्णों का क्या है आपका उच्चारण होता है। जैसे मैं क बोलता हूं तो क मतलब वो कंठ से आवाज क्या है उत्पन्न होता है, क, ख, ग, घ, अंग। तो इस प्रकार से जो कंठ है, गला है, इससे जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको कहा जाता है कंठव्य व्यंजन या कंठ व्यंजन। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। आगे आपका च वर्ग है, तो च को बोला जाता है आपका तालव्य व्यंजन। ठीक, इसको बोला जाता है क्या, तालव्य व्यंजन, मतलब जो च वर्ग है उसका जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, तालव्य व्यंजन। ठीक है, तालव्य का मतलब होता है तालु से, यानी जीभ से, तालु यानी क्या होता है, जीभ। ठीक है, तो जीभ से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसको बोला जाता है क्या, तालव्य व्यंजन। ठीक है, याद रखिएगा। कौन कौन से वर्ण हैं इसको देखते हैं, तो ये है आपका च, छ, ज, झ और इ। ठीक, ये आपके 5 जो व्यंजन हैं, ठीक है, व्यंजन वर्ण, ये इनका उच्चारण क्या है आपका तालव्य, मतलब तालु से, जीभ से इसका उच्चारण होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं च में आपका जीभ क्या है, कार्य करता है, छ, ज, झ, इ। तो इस प्रकार से क्या है आपका इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान है आपका तालव्य, तालु से
वर्णों का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका ट वर्ग। तो ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह है आपका मूर्धन्य। क्या? मूर्धन्य व्यंजन, इनको बोला जाता है मूर्धन्य व्यंजन, यानी मूर्धन्य मुंह से, ठीक है, मुंह के माध्यम से जिसका उच्चारण किया जाता है मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। अब कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो आपके मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका आता है ट, ठ, ड, ढ और अण। ठीक है, ये 5 व्यंजन आपके ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं और जो इसका उच्चारण स्थान है वह क्या है? मूर्धन्य व्यंजन। जैसे आपका जो ऊपरी वाला भाग है मुंह का, जो ऊपरी वाला भाग, ठीक है, उसको हमारा जीभ क्या करता है? टच करता है, उसको बोला जाता है मूर्धन्य। मतलब जो मुंह का, उसको जैसे हम बोलते हैं ट, ट में हमारा जीभ क्या करता है? जो हमारा मुंह का ऊपरी हिस्सा उसको टच करते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ढ। इस प्रकार से जो मूर्धन्य व्यंजन है, जो हमारा मुंह है, मुंह का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपर वाला भाग, उसको हमारा जीभ क्या करता है? स्पर्श करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसी में है आपका त वर्ग। ठीक है, क्या? त वर्ग। इसमें आपका त वर्ग में इसका उच्चारण स्थान है आपका दंतव्य। क्या? दंतव्य व्यंजन। इसको क्या बोला जाता है? दंतव्य व्यंजन। मतलब जो इसका उच्चारण है, जो हमारा जीभ है वह क्या करता है? दांतों को टच करता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, तो दंतव्य व्यंजन है, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं उसको देखते हैं। तो इसमें आपका त, थ, द, ध और न, ये 5 वर्ण आपके त, थ, द, ध और न ऐसे वर्ण हैं जो हमारा जीभ है वह दांतों को स्पर्श करता है, इस वजह से इसको बोला जाता है क्या? दंतव्य व्यंजन। याद रखिएगा। लास्ट हमारा बच गया प वर्ग। जो जो प वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ व्यंजन। क्या? ओष्ठ व्यंजन। ठीक है, मतलब जो आपका होंठ है, ठीक है, ओष्ठ है, होंठ है, वह जब प वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारा होंठ है वह क्या हो जाता है? आपस में स्पर्श होता है। दोनों होंठ आपस में क्या होते हैं? टच होता है, स्पर्श होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है वह देखते हैं। इसके अंतर्गत आता है आपका प, फ, ब, भ और म। ठीक, ये आपके 5 वर्ण किसके अंतर्गत आता है? आपके ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा। ठीक है, ये हमने जाना कि जो वर्ग है क, च, ट, तप, कचट तप इसका ट्रिक है। तो वर्ग के अंतर्गत अब इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है और कौन कौन से व्यंजन वर्ण है जिनका उच्चारण कहां से किया जाता है, ये हमने जाना। अब एक बात यही मैं बता देता हूं कि जो आपका उच्चारण स्थान है इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक, तो कंफ्यूजन हो रहा होगा या कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले तालव्य आता है कि पहले कंठ आता है कि मूर्धा आता है, किसमें किसको लें। तो इसका भी एक ट्रिक है। ठीक है, वो ट्रिक मैं यही बता रहा हूं। ठीक है, इसका जो ट्रिक है, ठीक है, इसका जो ट्रिक है, ट्रिक, ठीक है, वह क्या है? ट्रिक में आप लोग याद रखिएगा के, टी, एम, डी, ओ। जैसे कोई लड़का है, पढ़ रहा है, अब उसको उसके मम्मी पापा बोले रहते हैं कि जैसे आप 10वीं पास हो जाएंगे, 12वीं पास हो जाएंगे या कॉलेज कर लेंगे तब हमको आपको क्या देंगे? केटीएम गाड़ी देंगे। ठीक है, तो वह लड़का जैसे ही क्या करता है? 12वीं पास हो जाता है, पढ़ लेता है। अब पढ़ने के बाद अपने मम्मी पापा से मांगता है कि आपने बोला था कि जब मैं 12वीं पास हो जाऊंगा तो आप मेरे लिए केटीएम जो गाड़ी होता है, बाइक होती है, ठीक है, वह देंगे। तो वह लड़का क्या करता है? अपने मम्मी पापा से केटीएम गाड़ी मांगता है। तो वह क्या बोलता है? केटीएम दो। क्या दो? केटीएम जो गाड़ी है तो केटीएम दो। ठीक है, तो एक एक वर्ण को जो है लेटर उसको क्या करेंगे? ठीक है, एक एक खंड में यूज करेंगे। तो केटीएम दो। ठीक है, तो केटीएम दो से आपका ये ट्रिक के माध्यम से आप ये जो उच्चारण स्थान है इसको याद कर सकते हैं। और बाकी आपका जो क वर्ग है इसके अंतर्गत मैंने बता दिया है कि क के अंतर्गत 5 वर्ग जो वर्ण है आगे लेना है, च के अंतर्गत 5 वर्ण ले लेना। ठीक है, ट के अंतर्गत आगे 5 वर्ण। तो ये तो आपको ठीक है याद ही रहा होगा अल्फाबेट जो क्या है। ठीक है, प्रायः याद रहेंगे। ठीक है, तो इसको फटाक से हम लोग क्या करते हैं?
है ना, आप लिख लेंगे और आपका एग्जाम में जो प्रश्न आया है उसका जो आंसर है हम लोग तुरंत ही पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से जैसे KTM 2 मैंने बताया, तो क से कंठ, ट से तालव्य, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। तो KTM 2 के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका उच्चारण स्थान पता कर सकते हैं। ये मैंने बता दिया जो इस प्रतिव्यंजन है, इसको बहुत फुल डिटेल में इन्हीं में से आपका प्रश्न क्रिएट होता है। आपका क्या है, प्रश्न क्रिएट होता है। तो एक चीज इसी में मैं और क्या कर रहा हूं, इंक्लूड कर रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि इतना चीज तो हमने बना लिया, ठीक है। अब जो ये आपका व्यंजन वर्ण के अंतर्गत, ठीक है, व्यंजन वर्ण के अंतर्गत जो आपका लास्ट में जो वर्ण आपका प्रत्येक के लास्ट में एक एक वर्ण आपका मिलता है, जिसमें ड, इ, अड़ा, न और म वर्ण होते हैं, इनको और एक नाम से जाना जाता है। इसको बोला जाता है क्या, पंचमाक्षर। क्या बोला जाता है, पंचमाक्षर। याद रखिएगा पंचमाक्षर की संख्या कितनी होती है बोलेगा तो याद रखिएगा 5। और कौन होता है तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं। जब आपको ये ट्रिक याद है तो आप क्या करेंगे, क वर्ग के अंतर्गत पूर्ण रूप से क से प तक का हम लोग लिख सकते हैं फटाक से। और आपका जो लास्ट में प्रत्येक का लास्ट में एक एक वर्ण हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। जैसे ड, इ, ण, न और म, यही कहलाते हैं आपके पंचमाक्षर। ठीक है, पंचमाक्षर, तो इनको बोला जाता है पंचमाक्षर। याद रखिएगा इसकी संख्या होती है 5। ठीक है, दूसरा क्रम देखेंगे आगे। इसी में दूसरा क्रम है आपका क्या, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, जो अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक है, इसको देखेंगे। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो अंतस्थ व्यंजन है किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी जो परिभाषा क्या होती है इसको जान लेते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है इसको, तो अंतस्थ जो व्यंजन होता है ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होता है। ठीक है, यह जो है अंतस्थ व्यंजन वह क्या होता है, स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होता है, जो जीभ, दंत, ओष्ठ, तालु के माध्यम से उच्चारित होता है। किंतु यह कभी भी पूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो अंतस्थ व्यंजन है उसका परिभाषा यह है कि यह स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य स्थित होता है। इसका जो उच्चारण है जीभ, दंत, ओष्ठ, तालु के माध्यम से उच्चारण होता है। यह कभी भी पूर्ण नहीं होता है, वह कहलाता है आपका क्या, अंतस्थ व्यंजन। याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसका जो उपनाम है, ठीक है, उपनाम देख लेते हैं कि जो अंतस्थ व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है अर्ध व्यंजन। ठीक है, क्या, अर्ध व्यंजन। और इसकी जो कुल संख्या होती है क्या, कुल संख्या किसकी, जो अंतस्थ व्यंजन की, उसकी कुल संख्या होती है 4। कौन कौन सा होता है, य, र, ल और व। ये 4 आपके होते हैं क्या, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, य, र, ल और व, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे अंतस्थ व्यंजन आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे इसी में ऊष्म ऊष्म व्यंजन। ठीक है, देखते हैं ऊष्म व्यंजन क्या होता है, इसको देख लेते हैं इसकी परिभाषा। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी परिभाषा, किसकी, ऊष्म व्यंजन की परिभाषा। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन, ठीक है, जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ व घर्षण से उत्पन्न वायु से
होता है। ठीक, इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब यह है कि ऊष्म व्यंजन जिसमें हवा का जो हम लोग वर्ण बोलेंगे उसमें हवा हमारे मुंह से क्या होता है, बाहर निकलता है। इसके साथ साथ जो वर्ण बोलते हैं उसमें थोड़ा सा घर्षण या रगड़ पाया जाता है, घर्षण की मात्रा होती है उसमें। जैसे बोलते हैं तो उसमें से क्या है आपका जो हमारे मुख से क्या है, वायु हवा बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे इसकी जो कुल संख्या होती है कितनी होती है इसको मैं बता देता हूं। ठीक है, इसकी जो कुल संख्या होती है, ठीक है, किसका, आपका ऊष्म व्यंजन का जो कुल संख्या होती है वह होती है आपका 4। इसमें आपका आता है श, श, स और ह। ठीक है, ये 4 किसके अंतर्गत आते हैं, आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे इसी में आपका ठीक चौथा क्रम का है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है इसको देखते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा, जो उत्क्षिप्त व्यंजन है किसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहेंगे। ठीक है, इसमें जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपर मूर्धा को स्पर्श करती है। ठीक है, मतलब यदि उत्क्षिप्त व्यंजन में हम लोग क्या करते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग करते हैं तो जो हमारा जीभ है वह मूर्धा यानी मुंह के जो ऊपरी भाग होता है उसको स्पर्श करती है, उसको बोला जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, इसकी जो कुल संख्या होती है, क्या इसकी कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या किसकी, उत्क्षिप्त व्यंजन की कुल संख्या वह होता है 2। ठीक है, कितना होता है 2, कौन कौन से, ड और ये आपका ढ। ठीक है, ये इसको उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विगुणी व्यंजन भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बोला जाता है आपका क्या, द्विगुणी व्यंजन। यहां लिख देता हूं द्विगुणी व्यंजन। ठीक, याद रखिएगा। ये हुआ कंप्लीट आपका। अब लास्ट आपका बच गया, वह इंपॉर्टेंट भी है आपका। ठीक, लास्ट आपका 5वां क्रम का वह है संयुक्त व्यंजन। क्या, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है उसको देखते हैं, और यह किन किन अक्षरों से मिलकर बना होता है उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग परिभाषा। क्या परिभाषा, ठीक है, कि संयुक्त व्यंजन होता क्या है। ठीक है, यह दो व्यंजनों या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो संयुक्त व्यंजन है इसका मतलब यह है कि संयुक्त मतलब क्या है, दो जो व्यंजन है उससे मिलकर बना जो वर्ण है वह कहलाता है आपका संयुक्त व्यंजन। अब देखते हैं कि कौन कौन सा क्या है आपका संयुक्त व्यंजन है और इसकी कुल संख्या कितनी होती है और किन किन अक्षरों से मिलकर यह बना होता है। ठीक है, इसकी कुल संख्या होती है 4। ठीक है, क्या होती है 4, कौन कौन सा होता है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, ये 4 आपके होते हैं क्या, संयुक्त व्यंजन। अब देखते हैं कि जो संयुक्त व्यंजन है इसमें से प्रत्येक में से कौन सा जो वर्ण है किन किन अक्षरों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले मैं यही बता देता हूं आपका जो छ है। ठीक है, छ आपका क, आधा का और आपका श। ठीक है, इससे मिलकर बना होता है। ठीक है, वहीं दूसरा जो क्या है आपका त्र। ठीक है, त्र जो क्या है आपका त प्लस र से मिलकर बना होता है। क्या, त प्लस र से मिलकर आपका बना होता है त्र। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं इसी में। ठीक है, आगे
तीसरा तीसरा है आपका क्या, ज्ञ। ज्ञ जो क्या है आपका, ज्ञ आपका बना रहता है आधा ज प्लस इया, ठीक। ज आधा ज प्लस इया से मिलकर क्या बना रहता है आपका ज्ञ, ज्ञानी का ज्ञ। और इसी में चौथा देखते हैं आपका स्र, ठीक है। जो स्र है वह बना रहता है ये स प्लस र, इनके मेल से आपका बना रहता है स्र, ठीक है। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा। यह जो संयुक्त व्यंजन है तो आपका जैसे दे दिया रहेगा छ, छ जो क्या है किन किन वर्णों से मिलकर बना है, तो आप लोग याद रखिएगा आधा क प्लस स। त्र जो क्या है आधा त प्लस र, जैसे याद रखने का ट्रिक क्या है, जैसे त्र है तो तर तर त्र, ठीक है। और ज्ञ है तो ज और इया, ज इया, ठीक है। और स्र है तो स र स्र, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा जो व्यंजन है उसको कंप्लीट डिटेल में जाने की, जो स्पर्शी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं और इनका जो उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इसको हमने जाना। तो आज की क्लास में इतना ही। और यह जो क्लास है निःशुल्क है पूर्ण रूप से, तो अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर कीजिए। अब यह जो क्लास है सभी एग्जाम के लिए, चाहे वह शिक्षक भर्ती, प्री डीएड बीएड के लिए हो, पीएससी व्यापम जितने भी पोस्ट निकालता है, जैसे एडीओ हो, आने वाली वैकेंसी, सभी के लिए जो हिंदी जो मैं पढ़ा रहा हूँ सफिशियंट है और बहुत ही अच्छा क्लास है। तो आप इसे अवश्य देखें और अपने साथियों को भी शेयर अवश्य करें और हमारे सफलता ऑनलाइन एकेडमी को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।